हाँ, कोई दिख क्यों नहीं रहा? जिमी ना? कहाँ मर गई है? क्या तुम बताओगी कि तुम कौन हो? मैं लगता है मैं गलत घर में आ गई हूँ। हाँ नहीं नहीं, तू सही घर में आई है। मैं भैया क्यों डरा रही हूँ? वो मेरी दोस्त है। ओ अच्छा, तो अपनी दोस्त से कहो कि वो अंदर आ जाए। मैं जा रहा हूँ जिमिन। ओके ओके भाई, ठीक है, टेक केयर। ये कौन है इतना हैंडसम सा? भाई है मेरा, लाइन मत मार। सच में? मुझे तो देख के लगा कि ये कोई माफिया है। मुझे लगा शायद मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। हाँ नहीं, वो आज ही बाहर से आया है। तेरा भाई यहाँ नहीं रहता? कहाँ रहता है तेरा भाई? तुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मेरे भाई में? क्या बात है मैम? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। इतना नॉलेज तेरे लिए अच्छी बात नहीं है क्या? है ना, तेरे से में दर्द होने लगता है ना? हाँ जिमिन, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा माइंड बहुत शार्प है। ओ रियली? तो वो तो कल ही पता चलेगा जब तेरा रिजल्ट आएगा। और ये बात ना मैं अपने भाई को बताऊंगी कि तू स्टडी में कितनी फुद्दू है। क्या क्या तू ऐसा करने वाली है? देख जिमिन, ऐसा नहीं करेगी वरना मैं अपने भाई से तेरी शिकायत कर दूंगी। क्या उस बिल्ले से? अगर तू नहीं चाहती है कि मैं तेरे सीनियर से तेरी चुगली करूं और वो तेरी रैगिंग ले, तो तू मुझसे बच कर रही होगी। उस बिल्ले की तो, अगर वो मेरा सीनियर नहीं होता ना तो मैं उसे जान से मारती थी। ओह, तू मेरे भाई के बारे में बात कर रही है? हाँ, और तू मेरे भाई के बारे में भी कुछ सोच रही थी, समझी ना? ओके, हाँ मैं समझ गई हूँ। हम दोनों ही एक दूसरे का कुछ नहीं करते। ओके, तू मेरा रिजल्ट नहीं बताएगी और मैं अपने भाई से तेरी शिकायत नहीं करूँगी। डील डन? ओके डन। ओके क्यूटी, तो ये मत सोचना कि ये दीदू की स्टोरी है। नहीं, ये मेरी कोई स्टोरी नहीं है। मैं स्टोरी अपनी कभी किसी और दिन क्रिएट करूँगी और वो शायद तुम्हें पता भी नहीं चलने दूँगी। हाँ, तो ये मेरी स्टोरी नहीं है और इस स्टोरी को अच्छे से एंजॉय करना। ओके? आई एम सो सॉरी सर, मैं आपको ये बताना चाहती थी लेकिन मैं बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। क्या हुआ? जो भी है साफ साफ बोलो। जंगकुक साहब, वो अमेरिका के जो डीलर्स थे उन्होंने हमारे साथ डील करने से इनकार कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शायद रीज़न यही है कि हम लोग एक माफिया, आप समझ रहे हो ना? क्या उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? सर देखिए, वो बहुत बड़ी कंपनी है और मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे उलझना चाहिए। लीसा, क्या तुम भूल गई हो कि मैं एक माफिया हूँ? आई नो सर, आई नो वेरी वेल। हाँ भैया, भैया आप यहाँ? हाँ, क्या आप लोग इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो? जिमिन तुम यहाँ? भैया वो, अगर आप लोग कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो तो मैं बाद में आती हूँ। नहीं लीसा तुम जाओ। ओके सर। हेलो मैम। भैया ये फिर से आपको साथ चिपकू चिपकू कर रही थी क्या? क्या? मुझे ये लड़की बहुत गड़बड़ लगती है। मेरे भाई के साथ डोएट तो नहीं डालना चाहती ना? मेरा भाई इतना हैंडसम है तो कुछ भी। इसे तो मैं अकेले में बताऊंगी। तुम क्या बोलती रहती हो? यहाँ पे क्यों आई हो? वो मैं यहाँ भैया वो, क्या जिमिन जल्दी बोलो, बहुत काम है। हाँ मैं जानती हूँ कि बहुत काम है भैया। वो मैं बोलना चाह रही थी कि स्कूल के साइड से हमें ट्रिप पे भेज रहे हैं, तो क्या मैं जा सकती हूँ?
क्या? हाँ, क्या मैं ट्रिप पे जा सकती हूँ? तुम ये पूछने के लिए ऑफिस आई हो? हाँ, और नहीं तो क्या, मॉम तो मुझे बिल्कुल मना कर रही है, बोली नहीं जा सकती हो। और उन्होंने ऐसे क्यों बोला? हाँ, बहुत स्टूपिड सा रीजन है। हाँ, बोल रही है कि मैं जवान हो चुकी हूँ और जवान लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है जो कोई भी लूट सकता है। लाइक भैया सीरियसली, मैं एक माफिया की बहन हूँ, मुझे कोई लूट सकता है क्या? हाँ, तुम एक माफिया की बहन हो, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। हाँ वही ना, वही तो मैंने उनको बोला कि मुझे कोई हाथ ला के दिखाए, मेरा भाई उसका हाथ तोड़ देगा। तो भाई मैं जा सकती हूँ क्या? हाँ श्योर, क्यों नहीं। हाँ, पर तुम अकेली जा रही हो? नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं। और तुम्हारी वो दोस्त? हाँ, कौन सी दोस्त? अरे वो उस दिन घर आई थी। हाँ हाँ, वो भी जा रही है। वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? उसके बिन तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, जाओ। मेरे प्यारे भैया। आपको पता है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं आपसे ही शादी करूंगी। क्या तुम पागल हो क्या? अभी तुम बहुत छोटी हो। हाँ, तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं आपसे शादी करूंगी। लगता है मैं गलत घर में आ गई हूँ, मुझे जाना चाहिए। और उसने मुझे पहचाना ही नहीं, जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अंदर आ जाओ। हाय, क्या यहाँ जिमिन आई थी? I mean, मैं उसका बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ, पर वो आई ही नहीं। वो सब छोड़ो, ये पानी पियो। पानी? पानी पियो। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। माय गॉड, गला ही सूख गया। मतलब कितनी लंबी बिल्डिंग है, यहाँ तो कोई भी खो सकता है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या ये बहुत मुश्किल था? और नहीं तो क्या? अब ये गधी पता नहीं कहाँ रह गई है। ओह सॉरी, वो आपकी बहन है ना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर आप प्लीज पता कर सकते हो जिमिन कहाँ है? वो क्या ना, हमारी ट्रिप है और हमें जाना था। ओह, वो यहीं कहीं होगी। तुम बैठ जाओ, रेस्ट कर लो। रेस्ट? हमारी बस है, हमें जाना होगा। ओके, अगर तुम लेट हो जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करवा सकती मैं। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, आपका टाइम बहुत कीमती है। हमारा क्या, हम तो स्कूल स्टूडेंट्स हैं। नो प्रॉब्लम। ओके। हेलो लिसा, पता करो जिमिन कहाँ है? सर वो तो थोड़ी देर पहले ही निकल गई। क्या? हाँ सर। ओके, थैंक यू। जिमिन की बच्ची मुझे धोखा दे खिसक गई ना। तुम मेरे हाथ लग, मैं तुझे गोली ना मार दूं तो मेरा नाम बदल दियो। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ, नहीं नहीं तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। ओके? हाँ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाने वाली। क्यों? तुम्हारी पिकनिक है, तुम्हें जाना चाहिए। आप क्यों कर रहे हो? आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वगैरह होंगी ना, आप क्या मेरे पीछे टाइम वेस्ट करोगे? चलो। नहीं, चलो।
ओके ठीक है। एंड फिर जेके ते को लेके पिकनिक स्पॉट जाने लगता है। एंड ते एंड जंको कार में होते हैं। एंड ते उसे देख के कुछ सोचने लगती है। इतना देखोगी तो पागल हो जाओगी। मैं जानता हूँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं देख रही थी। आपको कोई गलत फहमी हुई है। और रियली एक 28 साल के लड़के को 17 साल की लड़की से कैसी गलत फहमी हो सकती है? हाँ नहीं, पर फिर भी मैं आपको नहीं देख रही थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखना चाहो तो देखती रहो। हद है। नहीं ऐसा नहीं है। आप बुक भी पढ़ते हो? हाँ कभी कभी। वाह, ये बुक मेरी फेवरेट है। क्या सच में? हाँ हाँ। इसमें बेचारा एक लड़का एक लड़की का इंतजार करता रहता है पर उसे उसका प्यार नहीं मिलता। हाँ ये काफी पेनफुल है। हाँ सो तो है। आई विश कि उसको उसका प्यार वापस मिल जाए। कैसे मिलेगा? वो तो बच्ची थी और बचपने में उसने उससे प्रॉमिस कर दिया था कि हम बड़े होकर शादी करेंगे और वो लड़का उसका इंतज़ार करता रहा। ये काफ़ी बचपना है ना? काइंड ऑफ, बट ये बचपना नहीं है। हो सकता है इस लड़की का वो फर्स्ट लव हो और वो भूल गई हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसे कभी याद ही ना आए। क्या सच में? मुझे लगता है कि उस लड़के को हार नहीं मानना चाहिए। उससे ट्राई करते रहना चाहिए जब तक उस लड़की को याद ना आ जाए, क्योंकि वो उसका फर्स्ट लव है। वैसे कैसे जाने दे सकता है? अगर तुम उसकी जगह होती तो तुम क्या करती? मैं उसकी जगह होती तो मैं हार नहीं मानती, मैं गिव अप नहीं करती। मैं उसे याद दिलवा देती कि ब्रो यू आर माय लव। ब्रो सीरियसली, आई मीन वो वाला ब्रो। ऑफ कोर्स मैं उसे ब्रो थोड़ा कहती। स्टूपिड। क्या? आई मीन आज मुझे तो समझ नहीं आता, मेरी बहन ने तुम्हारी जैसी लड़की को दोस्त क्यों बनाया? इतनी स्टूपिड, इतनी डम कैसे कोई हो सकता है? हाँ मेरी बहन खोदी। हे यू, अगर तुम मुझसे 1 साल बड़े नहीं होते और मेरी सीनियर नहीं होती ना तो मैं इस टाइम तुम्हारा मुंह तोड़ देती। समझ में आया तुम्हें? किसी को इतना ही तंग करना चाहिए जितना जरूरी हो। अगर मैं तुम्हें जरा से ही पसंद नहीं करती ना तो इस टाइम तो तुम्हारा मुंह टूट चुका होता। समझे तुम? हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जानती थी तेरा भाई स्टूपिड ही हो सकता है। फालतू ही इस पे दिला रहा था मेरा। बाय, जाओ यहाँ से। ये लड़की पागल तो नहीं है ना? इसने गुस्से गुस्से में तो बहुत कुछ कह दिया। क्या ऐसे मुझ पे क्रश है? मुझे तो पता ही नहीं था। वो क्या क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? आई थिंक टायर चला गया। चला गया? मतलब टायर पंचर हो चुका है। हम तो अभी रास्ते में, आधे रास्ते में और ऊपर से रात भी हो गई है और ये मेरा फोन भी अभी रेड होना था। क्या अब क्या होगा? आई डोंट नो। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप चेक करिए ना, कुछ तो होगा। देखो मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। वो क्या है ना, मेरे बॉडीगार्ड्स हैं तो वही ये सब देखते रहते हैं। हाँ तो आपको एक बॉडीगार्ड लाना था ना, आप क्यों लेके नहीं आए? एक्सक्यूज मी, यहाँ मैं तुम्हारी वजह से हूँ, ओके? और तुम मुझ पे चिल्ला रही हो मेरी वजह से? मैंने थोड़ी ना आपको प्रेशर डाला था कि आप मुझे लेके चलो, आपको ही शौक था। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? ओके ठीक है, गुस्सा मत करिए।
अब क्या करें? क्या करें? आइडिया! आप ये फोन में चेक करिए ना, यहाँ कहीं आसपास होटल होगा, हम होटल में स्टे कर लेते हैं एंड सुबह होके हम यहाँ से निकल लेंगे। ओह ग्रेट, तुम काफी फास्ट हो। हाँ एंड फिर देखो आसपास का कोई होटल देखते हैं जहाँ वो नाइट स्टे करते हैं। होटल तो काफी एक्सपेंसिव है, आपको इतने पैसे डालने की जरूरत नहीं थी, कोई सस्ता टेकआउट टाइप का ले लेते ना। मैं ऐसे ही होटल में स्टे करता हूँ, मुझसे वो सब नहीं झेला जाता। हाँ ऐसा है क्या? ओके नो प्रॉब्लम। हेलो एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर। यस सो स्वीट, आप लोग देखने में बहुत क्यूट लग रहे हो। एक्चुअली मैं आप लोगों से माफ़ी मांगनी चाहती हूँ। एक्चुअली हमारे होटल में 2 रूम बुक्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 1 रूम अवेलेबल है। इफ यू डोंट माइंड आप लोग एडजस्ट कर लोगे क्या? 1 रूम? इसकी माँ की आँख, 1 रूम में हम लोग कैसे रह सकते हैं? हम लोग बहुत वो नहीं है। वेट, क्या सिर्फ 1 ही रूम अवेलेबल है और रूम नहीं है? नो सर, 1 ही रूम अवेलेबल है, अगर आपको चलता है तो बताइए। हाँ तो फंस गए, 1 रूम में मैं कैसे एडजस्ट करूँगी? एक्सक्यूज मी, हमें यहाँ पे रात बितानी है। हाँ रातें तो बितानी है, रातें तो बितानी है। ठीक है ओके, हाँ ठीक है एडजस्ट कर लूँगी। ओके मैम, ओके सर, मैं अभी आप लोगों का अरेंजमेंट करती हूँ। ओके ये लड़की कुछ ज़्यादा चिपी है। सॉरी। ओके मैम, आप लोगों का रूम रेडी हो गया, आप लोग जा सकते हो। हाँ बहुत जल्दी नहीं दे दिया, अभी तक तो हम कोरिया से इंडिया पहुंच जाते। क्या हम चले? हाँ क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज। यो मैम यो। ओके मिस्टर जियोन, मैं सोने जा रही हूँ। ओके गुड नाइट। अगर तुम चाहती हो तो तुम रुक सकती हो। क्या तुम सच में इतनी जल्दी सोना चाहती हो? सो जाओ ओके। हाँ मैं बस सोने जा रही थी। गुड नाइट। वो समझता क्या अपने आप को? इतने रोमांटिक तरीके से कौन ही बोलता है? एक टाइम के लिए तो दुख होने लगी थी कि कहीं वो मेरे साथ हाय बेबी डॉल, तुम ठीक तो हो ना? ये सब मैं क्या सोचती रहती हूँ? पर ये सब कितना रोमांटिक लग रहा था। एक माफिया एक इनोसेंट लड़की को किडनैप करके उसके साथ अपना प्यार का इजहार और फिर उसके साथ फोर्स लव। ओह गॉड कितना रोमांटिक लग रहा है। हाँ ये सब रियल में थोड़ा आता है। स्टूपिड लड़की। चल जल्दी से सो जा, कल मुझे जाना है।
ते अगर तुम अपनी सपनों वाली दुनिया से बाहर आ जाओ तो प्लीज लाइट बंद कर देना। हाँ, आपने कुछ सुना तो नहीं? हाँ, सब सुन लिया। देखिए, मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। आई मीन कुछ भी एक्सप्लेनेशन मत दो, मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं वैसा कुछ नहीं चाहती थी। सो जाओ, लाइट बंद कर दो। ते प्लीज सुधर जा। हाँ, ये कैसी आवाज है? कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? ये लड़की, चोट लग गई। क्या क्या हुआ? हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम भागो यहाँ से। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे और इस हालत में मेरे साथ? क्या किया तुमने? क्या किया? फ्लैशबैक। मामा, आपको पता है दुनिया की बेस्ट मामा। प्लीज गेट खोल दो, अब नहीं होगा दोबारा। हे लिसन, तुम गलत रूम में आ गई हो, तुम जाओ। क्या बदतमीजी है, जाओ। मामा, मामा सॉरी, प्लीज गेट खोल दो ना। आप जैसे बोलोगी मैं वैसे ही करूंगी, सच में। ये कितनी क्यूट है। बोलो ना। हाँ, आ जाओ अंदर, आओ। आप कौन हो? तुम तो वही हो ना, गंदे लड़के। क्या मैं गंदा लड़का? और नहीं तो क्या, तुम बहुत गंदे हो। सच में लोग सही कहते हैं, भलाई का जमाना नहीं है। एक तो तुम इतनी ड्रंक हो, मैंने तुम्हें अपने रूम में सहारा दिया और तुम मुझसे ही बदतमीजी कर रही हो। क्यों दिया? नहीं रहना मुझे यहाँ, मुझे वापस भेज दो। पर कहाँ? तुम्हारा रूम कौन सा है? नहीं पता। कहाँ फंस गया? तुम्हारे रूम में कैसे पहुंचा मुझे बताओगी? तुम्हारा रूम नंबर कुछ तो याद होगा? कुछ भी याद नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है। क्या क्या बच्चों जैसी हरकत है। देखो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ओके? नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। अरे पर क्यों? क्योंकि कुछ और पिया तो छूट जाएगी। क्या छूट जाएगी? सुसु। बहुत जोर की सुसु आ रही है, क्या मैं यहाँ कर लूँ? लिसन, वो रहा वॉशरूम। ओके, जाओ जल्दी। थैंक यू। तुम इतने भी बुरे नहीं हो। I'm good at sorry, 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 sorry.
देखो वो हमने जानबूझ के नहीं किया, बस हो गया। बस हो गया, बस हो गया। हाँ सही है, तुम लड़कों के लिए तो नॉर्मल है ना, बस हो गया, राइट? इट्स जस्ट अ मोमेंट है ना, राइट? यही होगा ना, पर मेरे लिए ये नहीं था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने गलती कर दी है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने गलती की है। तो फिर तुम इतना रिग्रेट क्यों कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैंने कब? नहीं तो तुम भूल गई हो। तुम भूल गई थी कि तुम पिए हो और तुमने मुझसे बहुत कुछ कहा। हाँ देखो, बात यह है कि मुझे ये ऐसा नहीं करना था। मतलब कल रात का मुझे कुछ भी याद नहीं है। हमारे बीच कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता। मैं इस मोमेंट को बहुत खास बनाना चाहती थी तुम्हारे साथ। ओह, तो ये हम दोबारा कर सकते हैं, इस मोमेंट को और स्पेशल बना देंगे। वेट, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो तुमसे पूछा ही नहीं। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, फिर ठीक है। तो क्या हम इसे रिक्रिएट करें? नहीं, आई मीन ओके। तो दूसरी तरफ जैसे कि ते को आज चोट लग गई थी, तो जंगकुक ते के लिए मेडिसिन लेने गया था। एंड इसी टाइम ते रेडी हो रही थी एंड ते के हाथों से गलती से जंगकुक का बैग गिर जाता है, जिसमें से एक डायरी बाहर आती है। एंड ते उस डायरी को उठाती है एंड उस डायरी का लास्ट पेज वो पढ़ती है। ये डायरी मिस्टर जॉन के बैग में? क्या ये भी किताब लिखते हैं क्या? देखो तो इसमें है क्या? टूट जाते हैं वो लोग दीवारों की तरह, जो खुद से भी ज्यादा किसी और से मोहब्बत करते हैं। आखिरकार कई सालों बाद वो आज मेरी आंखों के सामने है। पर नसीब का क्या कहिए, वो मुझे पहचानती भी नहीं और मैं उसे हर दिन इसी उम्मीद से देखता हूँ कि काश वो मुझे पहचान जाए। ये सब क्या है? ये सब एंड फिर ते स्टार्टिंग से कुछ पेज पढ़ती है जहाँ प्रॉपर तरीके से ते के बारे में बात की गई थी कि ते उससे बचपन में कैसे मिली थी, उसने क्या उससे वादे किए थे एंड वो ते के लिए क्या फील करता है। एंड इतने साल उसने सिर्फ ते का इंतज़ार किया। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी क्या, तो मैं आपसे शादी करूंगी। मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, मैं जंगकुक को क्यों नहीं पहचान पाई? मुझे माफ कर दो। हे ते क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ, क्या हुआ? प्लीज रोना बंद करो ते, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मैं बहुत बड़ी गधी हूँ। इट्स ओके, लिसन, देखो रोना बंद करो। तुम रोगी तो मुझे दर्द होगा। प्लीज रोना बंद करो। मैं कितनी बड़ी गधी हूँ ना, मैंने वादा अपना नहीं निभाया और तुम इस वादे को तोड़ नहीं पाए।
मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, तुम उस टाइम छोटी थी, ऑब्वियसली ना भूल जाओगी। और तुम्हें कैसे भूल सकती थी मैं कैसे भूल गई। इट्स ओके, लुक, इट्स ओके। अच्छी बात ये है ना कि तुम्हें सब याद आ गया। अगर ये बुक नहीं मिलती तो मुझे कुछ याद नहीं आता। देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वैसे भी हमें तो मिलना ही था, चाहे वैसे या ऐसे। कितने पॉजिटिव हो तुम। सो तो हूँ। ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। हम करें सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें। बहुत दर्द हो रहा है, ये लो दवाई खा लो। हाँ प्लीज दे दो। सच में बहुत दर्द हो रहा है। अब आराम मिला। दवाई खिलाने का तरीका काफी कैजुअल है। माँ, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। जीनू बेब प्लीज शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा? बढ़ जाने दो, मुझे मर जाने दो। ऐसी संतानों से बिना संतान होना ही अच्छा था। इतना भी क्या ड्रामा कर रही हो जीनू? आ जाएगा, आ जाएगा। वो एक माफिया है, ये माफिया है। एक नंबर का पप्पू है, पप्पू। ऐसी हरकतें नहीं तो ये माफिया तो कहीं नहीं। ये तो पप्पू कहलाएगा। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी सहेलियों के बीच में। What happened, mom, dad? क्या हो रहा है? यहाँ पे ड्रामा क्यों हो रहा है? हाँ, तेरा भाई 2 दिन से घर नहीं आया। क्या? भाई 2 दिन से घर नहीं है? ऐसे कहाँ बिजी है भाई? पता नहीं पता मुझे। ये लड़के कुछ ज्यादा छूट दे दिए। हाँ मॉम, अब आप भाई पे भी अप्लाई करो ना कि जवान लड़का खुली तिजोरी की तरह होता है, जिसको कोई भी लूट सकता है। ऐसा ना हो कि कोई सच में लूट रहा हो। हे, तू एक भी मौका मत छोड़ियो, ठीक है ना? एक भी मौका मत छोड़ियो मुझे तंग करने का। ये दोनों भाई बहनों ने मेरी जिंदगी झंड कर दी है, झंड। रिलैक्स मॉम,
भाई आ जाएंगे, हो सकता है कोई मीटिंग्स में बिजी हो। क्या इतना बिजी है कि अपनी मॉम को एक फोन नहीं किया? जिमिन, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? हाँ भाई और गर्लफ्रेंड, रिलैक्स मॉम। उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्योंकि वो क्या, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है, इसीलिए उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पर हाँ, उनका बॉयफ्रेंड जरूर हो सकता है। क्या बकवास कर रही है? देख, अगर ये मजाक है ना, तो मैं ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। मॉम, सच में वो एक माफिया है और वो 28 साल के हैं। अभी तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रही? सोचने वाली बात है ना मॉम। हो सकता है उनकी गर्लफ्रेंड की जगह बॉयफ्रेंड हो, है ना डैड? हाँ, बिल्कुल सही। अब मुझे लगता है हमारे घर में बहू नहीं, दामाद आएगा। तुम दोनों शांत हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों में गोली मार दूंगी। ओके डैड, ओके। हे मॉम, मैं घर आ गया। कहाँ हो आप? वहीं खड़ा हो जा। मॉम, रिलैक्स। What happened? मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? रिलैक्स मॉम, क्या हुआ? तुझे ठंड ना लगे इसलिए मैं तुझे बेड पे से नीचे लिटाती थी ताकि तुझे ठंड ना लगे। और मैं तेरे से कितना प्यार करती थी, और तू इस घर में लड़का लेके आना चाहता है? हाँ, तेरा बॉयफ्रेंड है? वेट, आपको ये सब कौन बता रहा है? हाँ, कौन बता रहा है आपको ये सब? क्या चल रहा है ये सब? हाँ, मुझे नहीं पता भाई। I don't know what happened. मेरी तो किस्मत फूट गई। सोचती थी मेरी बहू आएगी, लेकिन तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सही बोल रहा जिमिन ने, इतने सालों में तेरी एक गर्लफ्रेंड नहीं बनी। इसका मतलब तुझे लड़के पसंद है। मुझे उठा ले भगवान, उठा ले। मॉम प्लीज, मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या क्या क्या? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह गॉड, आप लोग इतना मेलोड्रामा क्यों कर रहे हो? देखा जिमिन, मैं तो पहले ही बोल रही थी, मेरा फूल सा बेटा मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकता। इतनी हट्टी कट्टी बॉडी किसी लड़के लिए थोड़ी ना बनाएगा। बेटा, कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? मिला दे मुझे। मिला दूंगा, जरूर मिला दूंगा। फोटो ही दिखा दे, तसल्ली हो जाएगी ना मन को। हाँ, हमें फोटो देखनी है ना डैड? हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो हमें फोटो दिखाओ। हाँ, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहता। हाँ, देखा मॉम, मैं तो पहले बोल रही हूँ, इनकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, ये पागल बना रहे हैं। हे, मैं पागल नहीं बना रहा हूँ, सच में मेरी गर्लफ्रेंड है। आप लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अभी तक आपकी गर्लफ्रेंड नहीं रही, तो हम सबको लग रहा है कि आपको शायद लड़के पसंद है। जिमिन, तू तो गई आज। भैया, मैं सच बोल रही हूँ, आपको देख के कोई भी कह सकता है कि आपको लड़के पसंद हो सकते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड है, सब लोग कान खोल के सुन लो। ओके? हाँ, तो हमें फोटो दिखा दो, हम सब शांत हो जाएंगे। ओके, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ओके? नहीं बेटा, तू दिखा मत, तू हमें मिलवा दे। क्या? आप लोग उससे मिलना चाहते हो? हाँ, वो जैसी भी होगी, लूड़ी लंगड़ी काड़ी भाड़ी जैसी भी होगी, हम चला लेंगे। तेरी खुशी उसी में होगी ना, हम चला लेंगे। तू बस मिलवा दे हमें उससे। ओके, ठीक है, मैं कल ही लेके आता हूँ उसे। ओह ग्रेट भाई, मैं कल स्कूल की छुट्टी करूँगी। ओके? हाँ, तुम तो जरूर करना। हाँ। जाको, क्या सच में हमें ये करना चाहिए? हाँ, देखो, मेरी इज्जत का सवाल है, क्योंकि मेरे फैमिली को लगता है कि मुझे लड़के पसंद है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। सो प्लीज
उन्हें ये क्लियर कर दो। क्या सच में तुम्हारी फैमिली को लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सच में? हाँ, क्योंकि इतने सालों में मैंने एक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। क्या बात कर रहे हो? क्या सच में तुमने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? और नहीं तो क्या, तुम्हारा वेट कर रहा था मैं। ओह क्यूटी पोटैटो, तुम मेरा वेट कर रहे थे। और तुम्हारी याद में वो नॉवेल्स में ही लिख रहा था। हाँ, वो बुक्स, वो सब तुमने लिखी? मेरे लिए? और नहीं तो किसके लिए? एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे? तुम प्लीज मेरा ये काम कर दो, प्लीज मॉम डैड से मिल लो। ओके, पर जिमिन का क्या? वो तो मुझे मार देगी। हाँ, तो तुम्हें ये बलिदान तो देना ही होगा ना अपनी लव के लिए। हाँ ठीक है। एंड फिर जंगकुक टे को लेके अपने मेंशन चला जाता है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड अदर साइड जिमिन का हालत कुछ अलग ही था। मैं बस तुझे बताने ही वाली थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला सच में। अगर अब एक शब्द भी बोला ना तो मैं भाई को रड़ुआ कर दूंगी और तुझे इस धरती से ऊपर पहुंचा दूंगी। तुम ऐसे बोल कैसे सकती हो? वो तुम्हारी भाभी है। भाभी? लाइक सीरियसली भाई? और क्या? देखो, ऐसे शब्द ना अपनी जुबान पे भी मत लाना। कितने सालों बाद वो मुझे मिली है, ऐसे बोल भी कैसे सकती हो अपने भाई के लिए? हाँ वाह, सही है। इतना सब कुछ हो रहा है तो मैं भी बता देती हूँ। क्या? हाँ, कि जैसे तू मेरे भाई को डेट कर रही है, वैसे ही मैं भी तेरे भाई को डेट कर रही हूँ। क्या? 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 तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो और एक दूसरे के भाई बहन को भी डेट कर रहे हो? वाह, देखा देखा नामजुना, देखा? बिगाड़ो अपने बच्चों को और बिगाड़ो। दो छूट कहा था ना मैं, बच्चे खुली तिजोरियों की तरह होते जिन्हें कोई भी लूट सकता है। मॉम प्लीज ये सब बंद करिए। देखो, हो गया, हो गया, क्या हो गया? हाँ, अंडे में से निकले नहीं और लव करना इनको। लिसन चांको, घर के बाहर हो गए तुम माफिया। इस घर की माफिया क्वीन तो मैं ही हूँ और मेरा डिसीजन ये है कि मैं तुम दोनों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तेज जब तक 20 साल की नहीं हो जाती तुम दोनों एक दूसरे के पास भी नहीं जाओगे, सिर्फ फोन पे बात करोगे। मॉम, हाँ चलेगा चलेगा, मुझे चलेगा। देख क्या बोल रही हो, मैं तुमसे दूर। हाँ हो जाएंगे। हाँ आंटी मुझे एक्सेप्ट है। ओके ओके ठीक है फाइन। और मेरा क्या? मेरा भी कुछ बोल दो। हाँ सेम तेरे पे भी यही लागू करता है। 20 साल की होगी उसके बाद ही तू कुछ सोच सकती है। मॉम मैं भी। एंड फिर पूरे 2 साल हो जाते हैं जब ते एंड जिमिन दोनों 20 साल की हो जाती हैं। एंड एक ही दिन जिमिन एंड जंगकुक एंड सुगा एंड ते, इन चारों की एक ही दिन शादी हो रही होती है। ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है
होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अब मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वन शॉट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।